Hello everyone, this is Imran and welcome to the channel Osmani Classes। इंडियन ज्योग्राफी जो हम पढ़ रहे हैं अपनी सीरीज़ लगातार बहुत ही एकदम बेसिक कंसेप्ट से सभी एग्ज़ाम के लिए, सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और डायरेक्ट एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई थ्योरी नहीं, हम पूरा एकदम मैप के थ्रू इन सारी बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कल हमने पढ़ लिया था भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार के बारे में। अंडमान की अगर बात करें तो हम उसमें 4 मुख्य द्वीप हैं। अगर ऊपर की बात करें तो उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान के बीच में मध्य और फिर नीचे आता है लिटिल। उसके बाद फिर निकोबार आता है, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार और फिर उसके नीचे आता है सुमात्रा, इंडोनेशिया का एक द्वीप जहाँ पे ग्रेट चैनल है। अगर हम बात करें डंकन पासेस की, डंकन चैनल की, तो वो हमारा दक्षिणी निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच में आता है। और दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में आता है। और अगर हम बात करें 10 डिग्री चैनल की तो वो अंडमान और निकोबार की, या फिर हम बात करें तो लिटिल अंडमान या फिर कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल आता है। सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो सैडल पीक है जो हमने बात कर ली थी। और बैरन ज्वालामुखी की बात करें तो वो हमारा मध्य अंडमान के आगे ऊपर की तरफ साइड में मिलेगा। और उसके ऊपर अगर हम बात करें तो नॉरकॉर्डनम जो कि सुसुप्त ज्वालामुखी है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये सारी बातें हमने कर ली थी। दक्षिणी अंडमान की अगर हम बात करें तो उस पर हमें मिलेगी राजधानी अंडमान निकोबार की, और वहीं पे सेलुलर जेल जिसको काला पानी की जेल है बोलते हैं, वहीं पे जाके ये मिलेगी। आगे बात करते हैं अगली, हम इसी सीरीज में जो हम पढ़ रहे थे भारत के केंद्र शासित प्रदेश, उसमें हमने अंडमान की बात कर ली थी। अब दूसरा हमारा आता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की बात करें अगर भारत के इस नक्शे में अगर हम देखें तो लक्षद्वीप ये छोटे छोटे द्वीप यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है, ये लक्षद्वीप है। इसी के नीचे फिर ये मालदीव होगा। ये अरब सागर में उधर की तरफ बंगाल खाड़ी में अंडमान निकोबार आता है। अरब सागर की बात करें तो लक्षद्वीप और उसके नीचे फिर मालदीव आता है। ये बात हम कर लेते हैं। लक्षद्वीप की बात अगर हम करें तो ये अरब सागर में है और ये कोरल द्वीप है। कोरल क्या होता है? एक तरह का जीव जो कि समुद्र में होता है और वो एक टापू से बिल्कुल चारों तरफ से घेर लेता है उसको, और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो बस वो उस पर चिपक जाता है, ठीक है। उस पर चिपकने के बाद फिर वो उसी तरह से पूरा एक द्वीप टाइप का बना देते हैं, ठीक। तो यहीं पे इसी तरह से ये बना हुआ है। लक्षद्वीप जो है एक कोरल द्वीप है, ठीक। अब बात करें तो यहाँ पे मिट्टी का अभाव है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ से अगर हम बात करें तो कोरल है, सारे वो डेड कोरल है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। तो मिट्टी का इतना अभाव, इतना ऊपर की तरफ से सब कोरल है तो ना मिट्टी इतनी है नहीं, तो वहाँ पे बड़े बड़े वन, हालांकि ऐसा नहीं कि पेड़ है ही नहीं, वहाँ पे पेड़ है लेकिन बड़े बड़े वन जो कि और द्वीपों पे पाए जाते हैं, इस तरह के वन जहाँ पे मिट्टी में पाए जाते हैं, उस तरह के वन यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है समझने की, एक तो सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर एक बार देख के इसकी बात खत्म करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं समझने के लिए। अंडमान निकोबार में इंपॉर्टेंट था वो हमने समझ लिया, लक्षद्वीप में, और बाकी की बस हमें स्थिति पता होनी चाहिए भारत में भारत के केंद्र शासित प्रदेश कहाँ है, बस इतनी बातें हमें पता होनी चाहिए। और जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं उससे रिलेटेड हम कर रहे हैं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि जब नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसको पता लग जाए। आगे बात करते हैं। तो लक्षद्वीप के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सारे इसमें भी द्वीप हैं, काफ़ी सारे द्वीप हैं। तो इसको हमने मेन 3 पार्ट में बांट लिया। ऊपर वाले द्वीप सारों का नाम अमीनी द्वीप है। अमीनी द्वीप उसमें एक बड़ा द्वीप है जो कि तो उसी के नाम पे अमीनी द्वीप रख दिया। दूसरे वाला जो द्वीप है बीच में हमने पार्टाइज किया इस तरह से, तो वो कावारती है, कावारती के नाम पे रख दिया। और जितने द्वीप हैं सब कावारती वाला पार्ट है। और सबसे नीचे वाला है एक मिनिकोय, ठीक है, मिनिकोय 3 पार्ट में हमने बांटा। मिनिकोय सबसे नीचे, कावारती और अमीनी द्वीप। अब इन्हीं के नीचे अगर हम बात करें तो सबसे नीचे फिर ये मालदीव आता है। अब सवाल कैसे, बस सिर्फ इतनी सी बात पूछेगा कि लक्षद्वीप जो है वो किस तरह का द्वीप है, तो कोरल द्वीप है, ठीक, इतनी बात। लक्षद्वीप जो है वो वो कौन से सागर में पाया जाता है, तो वो अरब सागर में पाया नहीं जाता, मतलब अरब सागर में स्थित है, ठीक है। बस इतना सवाल बनेगा। लक्षद्वीप कौन से सागर में स्थित है? अरब सागर में। लक्षद्वीप भारत के किधर स्थित है, किस ओर स्थित है, तो भारत इधर है तो इधर की तरफ है पश्चिम, इधर पश्चिम है, नीचे दक्षिण है, तो भारत के पश्चिम दक्षिण में स्थित है अगर हम बात करें लक्षद्वीप की। तो
लक्षद्वीप का जो सबसे नीचे वाला है, लक्षद्वीप का सबसे नीचे वाला जो द्वीप है वो मिनिकॉय है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि लक्षद्वीप का सबसे निचला वाला जो मेन द्वीप है उसका नाम मिनिकॉय है। दूसरा, लक्षद्वीप की राजधानी पूछ लेगा, उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर हमने लिख ली थी, अगर ना लिखी हो तो आप इसको आज लिख लेना, पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। अच्छा, हमने वो लिख ली थी पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, ये हमने इसके बारे में बात कर ली थी कल, ठीक, पिछली वीडियो में। आगे बात करें तो मिनिकॉय, और मिनिकॉय के ऊपर आता है कावारत्ती। कावारत्ती इसी की राजधानी है, लक्षद्वीप की राजधानी पूछ लेगा। कावारत्ती अंडमान निकोबार की हो गई मिनिकॉय। आज बात करें तो हम 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार को अलग करता है, वो बात कर ली थी। यहाँ पे 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल की बात करें तो मालदीव को और मिनिकॉय को, नीचे की तरफ से चल रहे मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है, यानी कि मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कभी कभी सवाल ऐसे पूछ लेगा 8 डिग्री चैनल। अच्छा, डंकन पासेस जो है वो किस किस के बीच में है ऐसे पूछ लेगा, वो तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है। 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में, या फिर अंडमान निकोबार के बीच में। इसी तरह से पूछेगा वो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कौन कितने डिग्री का चैनल है, ऐसे सवाल बनेंगे। ये सारे अपने आप में बड़े ही इंपॉर्टेंट सवाल है, देखते हुए बस इसको चलना। 8 डिग्री चैनल कौन कौन से द्वीप के बीच में है, तो नीचे है हमारा मालदीव, मतलब मालदीव एक देश है, और ऊपर है लक्षद्वीप का एक इंपॉर्टेंट द्वीप मिनिकॉय। और मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है, ठीक। आगे बात करें हम कावारत्ती जो कि राजधानी है लक्षद्वीप की, तो कावारत्ती और मिनिकॉय के बीच में अगर हम बात करें तो ये 9 डिग्री चैनल है। कावारत्ती वाले द्वीप में जो द्वीप समूह है कावारत्ती, ये द्वीप समूह है, कावारत्ती के नाम से ये द्वीप समूह है, ये अमीनी के नाम से द्वीप समूह है, और ये मिनिकॉय के नाम से द्वीप समूह है। तो ये जो है आगाती जो हवाई अड्डा है ये कौन से वाले द्वीप समूह में आता है, तो ये कावारत्ती में। तो कावारत्ती जो राजधानी है वहीं पे ही एक आगाती द्वीप है, और वही भारत का जो है हवाई अड्डा है। यानी कि अगर हमें लक्षद्वीप जाना है तो फिर ये हवाई अड्डा यहाँ पे आगाती हवाई अड्डा, इतनी बात हमें समझ में आ गई है। ये फिर ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो ये अमीनी द्वीप है, इसमें और कुछ इतना जानने का है नहीं, बहुत थोड़ा सा है। अब पौंडीचेरी के बारे में बात कर लेते हैं, स्थिति जाननी है बस सिंपल सी। लक्षद्वीप के बारे में हमने बात कर ली है, 8 डिग्री चैनल, मालदीव और सबसे नीचे मिनिकॉय, मालदीव और मिनिकॉय, कावारत्ती और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री, और 10 डिग्री चैनल किसके बीच में आ गया, अंडमान और निकोबार। अंडमान निकोबार में भी किस किस के, कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच में। इतनी बात हमें समझ में आ गई है। और लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में डंकन पासेस, क्लियर। इतनी बातें हमने कर ली सारी। कावारत्ती राजधानी है लक्षद्वीप की। आगे बात करते हैं पौंडीचेरी के बारे में। पौंडीचेरी 4 राज्यों में है, छोटे छोटे द्वीप है, 4 राज्यों में ये फैला हुआ है। कौन कौन से, ये है आंध्र प्रदेश, ये वाला है आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश में। इसकी बात करें तो ये तमिलनाडु में है, और इसकी बात करें तो ये केरल में है, ठीक है। सबसे ऊपर है यनम, यनम जो द्वीप है पौंडीचेरी का, जो यनम पार्ट है वो आंध्र प्रदेश में। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेगा पौंडीचेरी का जो आंध्र प्रदेश में पार्ट है उसका नाम क्या है, यह क्वेश्चन पूछ लेगा। यनम जो है पौंडीचेरी का जो पार्ट है वो कौन से वाले राज्य में है, तो आंसर आएगा इसका आंध्र प्रदेश। उसके बाद आता है पौंडीचेरी, और पौंडीचेरी के बाद आता है तमिलनाडु में कराईकल, यनम, पौंडीचेरी, कराईकल, और फिर आता है माहे जो कि केरल में है। अब वो इसकी अगर बात करता है तो किस तरह से और सवाल पूछ सकता है, ठीक है। वो पूछेगा पौंडीचेरी में कौन कौन से द्वीप आते हैं, कौन कौन से पार्ट हैं पौंडीचेरी के, तो ये हो गया यनम, पौंडीचेरी और कराईकल, और एक हो गया माहे, ठीक है। पौंडीचेरी के कौन कौन से पार्ट हो गए, यनम, पौंडीचेरी का नाम ही पौंडीचेरी हो गया, और कराईकल और माहे। अब बात अगर हम करें तो वो और सवाल किस तरह से पूछ सकता है, ठीक है। वो पूछेगा उत्तर से दक्षिण की ओर बताओ, उत्तर से दक्षिण की ओर, पौंडीचेरी के पार्ट उत्तर से दक्षिण की ओर। तो देखो तो जरा, उत्तर सबसे पहले, ऊपर उत्तर है ना, नीचे दक्षिण है, तो यनम आएगा, फिर उसके बाद पौंडीचेरी, और फिर आएगा ये माहे, ठीक है। माहे के बाद फिर नीचे आएगा कराईकल। तो ऊपर से अगर हम बात करें नॉर्थ टू साउथ, अगर हम बात करें इसकी, तो इसकी स्ट्रक्चर है यनम सबसे पहले, फिर दूसरी बात में नीचे आएगा पौंडीचेरी, फिर उसके बाद माहे, और माहे के बाद फिर जाके कहीं कराईकल आएगा, ठीक है। इतनी सी बात बस सवाल की पूछेगा। 3 स्टेट में हो गया, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में, ठीक है। 2 पार्ट तमिलनाडु में है, 1 पार्ट आंध्र प्रदेश में यनम, और माहे जो है वो केरल में है। तो पहले माहे, फिर उसके बाद में बात करें पौंडीचेरी, माहे, फिर उसके बाद कराईकल। तो 2 पार्ट
पौंडीचेरी और कराईकल आते हैं तमिलनाडु में। सिंपल सी इतनी सी बात जाननी थी। राजधानी की बात करें तो यही राजधानी है, जिस नाम से पौंडीचेरी है बस उसी नाम से राजधानी, इतने से ज़्यादा और कुछ इसका क्वेश्चन नहीं बनता है। आगे बात करें दादरा एवं नगर हवेली और दमन द्वीप के बारे में बात कर लेते हैं। कहाँ है दादरा नगर हवेली की बात करें तो दादरा तो जो है ये गुजरात में कंप्लीटली, दादरा और नगर हवेली की बात करें तो ये महाराष्ट्र और गुजरात बॉर्डर पे है। महाराष्ट्र और गुजरात बॉर्डर पे यानी कि दोनों में, महाराष्ट्र में भी और गुजरात में भी है। और ये है दमन, ठीक है। और ये आ गया द्वीप खंबात की खाड़ी, ये मैंने तुम्हें बताया था, ये पूरा खंबात की खाड़ी है इस तरह से, ठीक है। ये पूरा एक खंबात की खाड़ी है, ठीक। और अगर हम बात करें तो और अरब सागर है खंबात की खाड़ी, और अगर हम बोले तो ये अरब सागर है, ठीक है। खंबात की खाड़ी या फिर और हम बात करें इसके ऊपर तो ये अरब सागर है। सबसे पहले अगर हम बात करें दमन की तो दमन की बात, दादरा की बात करें तो दादरा सबसे पहले ये है गुजरात में। दादरा और नगर हवेली जो है गुजरात और महाराष्ट्र की गुजरात का पोर्शन है, ये महाराष्ट्र है। गुजरात थोड़ा सा इस तट पे थोड़ा सा आगे तक इस तरह से चलता है, ठीक है। तो ये हो गया दादरा नगर हवेली दमन, और ये फिर द्वीप हो गया। इतनी बात हमें समझ में आ गई होगी। 2020 में ये दोनों सब एकजुट हो गए थे, ये हमने बताया था। दादरा नगर हवेली पहले अलग हुआ करता था, दमन द्वीप पहले अलग हुआ करता था, अब ये दोनों एक साथ हो गए। पिछली वीडियो में हमने बता दिया था 2020 जनवरी, ठीक है। बात करें दादरा गुजरात में पूरा, और नगर हवेली की बात करें तो मैंने यही बातें यहीं पर लिख दी है, महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर पे। और दमन की बात करें तो ये है गुजरात में ही है, तट पे, बिल्कुल तट से लगा हुआ, समुद्र की सीमा से लगा हुआ। इधर कोई खंबात की खाड़ी है, और दमन तो पूरी तरह से, द्वीप तो पूरी तरह से खंबात की खाड़ी यानी कि अरब सागर में पूरी तरह से है। अब बात करते हैं इसकी राजधानी के बारे में। तो राजधानी जो है ये दमन जो है, ये दमन जो है ये वाला, इसको इसकी राजधानी बनाया गया है। चाहो तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दमन जो है ये ही इसकी राजधानी है। बस इससे ज़्यादा और कोई सवाल इससे नहीं बनने वाला है। क्या सवाल बनेगा, अभी तक इन सबसे 8 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है, मालदीव और कावारत्ती। सबसे नीचे मिनिकॉय और मालदीव के बीच में, सबसे नीचे मिनिकॉय, उसके ऊपर कावारत्ती, और उसके ऊपर फिर हम बात करें तो अमीनी, ठीक है। 8 डिग्री चैनल की बात करें तो हम मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है। मिनिकॉय और कावारत्ती जो कि राजधानी है उसके बीच में फिर 9 डिग्री चैनल है। और अगर हम बात करें आगाती तो ये हवाई अड्डा लक्षद्वीप का है, और ऊपर उसके फिर अमीनी, 3 पार्ट में बटा हुआ है। अमीनी और उसकी राजधानी है कावारत्ती, और मिनिकॉय 3 द्वीप समूह में ये बटा हुआ है। उसके बाद बात करें पौंडीचेरी की तो वो 3 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से, आंध्र प्रदेश में यनम, पौंडीचेरी तमिलनाडु में, और कराईकल उसके नीचे तमिलनाडु में ही है, और माहे जो केरल में पौंडीचेरी का ही पार्ट मिलता है। सबसे ऊपर की बात करें यनम, फिर पौंडीचेरी, फिर माहे, और सबसे नीचे फिर कराईकल आता है। पौंडीचेरी की बात कर रहे हैं हम। पौंडीचेरी का नाम से ही उसकी राजधानी भी है। यहाँ पे बात खत्म हो गई है। दादरा नगर हवेली की बात भी हमने कर ली है। ये जो इसमें दमन है यही कैपिटल है इनकी जो अब बनी है। अब इसके बाद हमारे पास 4 केंद्र शासित प्रदेश और बचते हैं। दिल्ली के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, सेंटर में हरियाणा, यूपी और बॉर्डर पे दिल्ली। और उसके बाद चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश भी है, साथ में केंद्र शासित प्रदेश भी है, और साथ साथ में वो पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है, कैपिटल भी है, ठीक है। तो चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ की भी राजधानी है, पंजाब की भी राजधानी है, और हरियाणा की भी राजधानी है। तो चंडीगढ़ के बारे में हमने ये बात यहाँ पे कर ली है। इसके ऊपर बात करें तो फिर ये हमारा ये वाला पोर्शन अगर बात करें तो ये जम्मू कश्मीर है, ठीक है। और ये ऊपर वाला पोर्शन ये पूरा लद्दाख का पोर्शन है, ठीक है, लद्दाख का। यहीं पे अगर हम बात करें तो इंदिरा सबसे ऊपर जो हमारा 37 डिग्री 6 मिनट पे जो पॉइंट है हमारा सबसे ऊपर, इसकी अगर हम बात कर रहे हैं सबसे ऊपर, ठीक। तो ये जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है ये हमारा इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल 37 डिग्री 6 मिनट पे, 37 डिग्री 6 मिनट पे ये है इंदिरा कॉल। और 8 डिग्री 4 मिनट पे ये कन्याकुमारी, और 6 डिग्री 45 मिनट पे इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार पे। भारत का दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो ये इंदिरा पॉइंट है जो कि अंडमान निकोबार पे है, और इसी से लगा हुआ है नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो सुमात्रा, यानी कि हम बात करें इंडोनेशिया के सबसे करीब पड़ता है।
है। माल मलेशिया, इंडोनेशिया इनकी बात करेगा तो इस तरह से इंडोनेशिया से के पास में पड़ता है, ठीक है, जो कि ग्रेट चैनल भी बनाते हैं। इतनी बातें हमने कर ली है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये 2019 में, अक्टूबर 2019 में ये दोनों अस्तित्व में आए थे। दोनों जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग हुए थे, यूनियन टेरिटरी बने थे, और उसके बाद फिर इनकी जो अस्तित्व में आई है 2019 अक्टूबर 31 2019 में, ठीक है। ये केंद्र शासित प्रदेश बन जाते हैं। 37 डिग्री 6 मिनट वहीं लद्दाख वाले पोर्शन में, और यहीं पे अगर हम बात करें तो यहीं पे है कराकोरम, ठीक है, और यहीं पे है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर, कराकोरम रेंज, ठीक है, पर्वत श्रेणी, कराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी ऊपर ही है सब। यही बस अब हम पढ़ने वाले हैं आगे। तो अब हमारा शुरू होगा अगला पार्ट हिमालय का। हमने अभी तक पढ़ा है भारत के स्टेट पढ़ लिए, भारत के सारे, ये पढ़ा ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है और बहुत ही इंटरेस्ट तुम्हें आने वाला। लेकिन शर्त बस सिर्फ इतनी है कि आपको ये सब स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा और अपने नोट्स प्रॉपर बनाते रहना। इसके अलावा कुछ भी कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मिलेगा एक एक एग्जाम में, और बहुत कम नोट्स बनेगा, और इतना लिखना भी नहीं है, इतनी थ्योरी भी नहीं है। रिवीजन जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा याद रहेगा और एग्जाम टाइम पे उतनी ही ज़्यादा सहूलियत रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि हमारा शुरू होगा हिमालय यानी कि पर्वत श्रेणी, और उसके बाद हम पढ़ेंगे नदियाँ, पठार और बाकी सब इस तरह से। और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।